हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आज इस कार्यक्रम में हरियाणा सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह जी, हमारी प्रदेश की माननीय अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, हमारे करनाल के विधायक जगमोहन आनंद जी, हमारे असंध से विधायक योगेंद्र राणा जी, हमारे नीलोखेड़ी से विधायक भगवान दास कबीरपंथी जी, हमारी करनाल की मेयर श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष परवीन लाठर जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन फॉरेस्ट रवि सैनी जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन केश कला बोर्ड यशपाल ठाकुर जी, हरियाणा सरकार में हमारे चेयरमैन सतीश गुप्ता जी, सुभाष चंद्र जी, कविंदर राणा जी, केसी मीणा जी, हमारे पीसीसीएफ हरियाणा, हमारे कुटैल गांव के लोकप्रिय सरपंच विशाल कुमार जी, और आज करनाल के इस ग्राउंडा विधानसभा में उपस्थित 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में भारी संख्या में उपस्थित सभी महानुभाव, माताएं, बहनें, युवा साथियों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज का दिन ये बहुत ही बड़ा पावन और प्रेरणादायी ये आज का दिन है। साथियों, हम सब जानते हैं कि आज से भगवान शिव का पवित्र सावन मास वो शुरू हो रहा है और इसी बेला में हम दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में साथियों 77वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव साथियों मना रहे हैं। यह अद्भुत संयोग है, हमें एक संदेश भी ये देता है। साथियों, इस अवसर पर मैं वन विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, कर्मचारियों और हरित हरियाणा के निर्माण में जुटे हुए हर नागरिक को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, देवों के देव महादेव स्वयं प्रकृति के साक्षात स्वरूप हैं। ये सावन का महीना आज शुरू हो रहा है। साथियों, हम सब देखते हैं कि उनके मस्तक पर शीतल चंद्रमा है, जटाओं में जीवनदायिनी मां गंगा है, गले में नाग है, शरीर पर भस्म है। उनका निवास हिमालय की गोद में है। साथियों, भगवान शिव का ये स्वरूप हमें बताता है साथियों, प्रकृति से ही जुड़ना, शिव से जुड़ना है। साथियों, वृक्ष लगाना ये हमारे लिए, वृक्ष लगाना हमारे लिए ये भगवान शिव को अर्पित की जाने वाली सबसे सुंदर साथियों हरी तिमा है। साथियों, सावन में जब धरती वर्षा की बूंदों में भीगती है, खेतों में हरियाली साथियों मुस्कुराती है, पेड़ों की शाखाओं पर नया जीवन साथियों अंगड़ाई लेता है, तब ऐसा लगता है
जैसे पूरी सृष्टि भगवान शिव का जलाभिषेक कर रही है। साथियों, हम शिवलिंग पर बेलपत्र भी अर्पित करते हैं, लेकिन उसमें हमें उस बेल के वृक्ष को भी लगाना होगा। साथियों, जिस पर यह पवित्र पत्थर उगता है, साथियों हम शिव को जल चढ़ाते हैं, लेकिन हमें उस जल को बचाने वाले जंगलों का भी साथियों संरक्षण करना होगा। साथियों, कहा भी है कि हम हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं, तो साथियों हमें हर घर, हर खेत, हर गांव और हर शहर को हरियाली से भरने का संकल्प भी लेना होगा। साथियों, आज इस पवित्र अवसर पर मेरा आप सभी से ये आह्वान भी है कि एक लोटा जल भगवान शिव के नाम, एक पौधा आने वाली पीढ़ी के नाम। साथियों, आज का यह वन महोत्सव आज आयु विज्ञान ये विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित हो रहा है। साथियों, जैसा कहा भी है कि ये विश्वविद्यालय ये भी एक वृक्ष है। साथियों, ये वट का वृक्ष है, ये कोई साधारण विश्वविद्यालय नहीं है। साथियों, जब एक वृक्ष हम लगाते हैं, उसमें आने जाने वाले राहगीर, हम स्वयं भी उसकी छाया का आनंद लेते हैं। साथियों, हमें वो हमारे जीवन को सुगम और सरल करता है। और इसी प्रकार ये पंडित दीनदयाल आयुर्वेद संस्थान साथियों इस क्षेत्र के लिए तो ये एक साथियों लाभकारी सिद्ध होगा, परंतु क्षेत्र से अलग भी ये हरियाणा प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के साथ साथ अन्य राज्यों के भी लोग यहाँ पर अपने उपचार, अपने स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर आएंगे। साथियों, ये एक महत्वपूर्ण ये संस्थान है। साथियों, हमें जब वृक्ष की रक्षा करते हैं, तो ये भी आने वाले समय के अंदर हम सबको एक रोजगार का ये बड़ा साधन यहाँ पर हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए ये खड़ा हुआ है। इसके लिए मैं आप सबका साथियों धन्यवाद भी करता हूँ, आप सबको बधाई भी देता हूँ। साथियों, मुझे खुशी है कि जब आज हम यह वन महोत्सव, इसकी भी एक गहरा साथियों ये संदेश है। चिकित्सा विज्ञान मनुष्य के स्वास्थ्य की साथियों रक्षा करता है। पृथ्वी पूरी साथियों वृक्ष पूरी पृथ्वी के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। अस्पताल में साथियों ऑक्सीजन जीवन बचाती है, लेकिन जंगल में हमें बिना किसी भेदभाव के 24 घंटे साथियों ऑक्सीजन ये हमारे वृक्ष देते हैं। साथियों, डॉक्टर बीमारी आने के बाद उपचार करता है, जबकि स्वच्छ हवा, शुद्ध जल, हरा भरा पर्यावरण हमें अनेक बीमारियों से पहले ही बचा देता है। साथियों, वृक्ष हमारे स्वास्थ्य, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी कृषि, हमारी संस्कृति और हमारे अस्तित्व की साथियों उसका आधार है। हमारी संस्कृति ने साथियों हजारों वर्ष पहले ही संसार को ये संदेश दिया था कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वी। साथियों, यानी यह पृथ्वी हमारी माता है। साथियों, ये हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने ये संदेश दिया था और हम सब इसके पुत्र हैं। हमारे पूर्वजों ने पीपल में परमात्मा का वास देखा है, वट वृक्ष को दीर्घायु प्रतीक माना है। साथियों, तुलसी को घर के आंगन में स्थान दिया है, नीम को आरोग्य का प्रहरी बनाया है।
साथियों, हम सब जानते हैं कि राजस्थान में माता अमृता देवी बिश्नोई और उनके साथियों ने वृक्षों की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर तक साथियों कर दिए थे। उनका संदेश था, माता अमृता देवी बिश्नोई ने कहा था, सिर साठे रुख रहे तो भी सस्तो जान। साथियों, अमृता देवी जी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि यानी सिर कट जाए लेकिन वृक्ष बच जाए, यह सौदा भी सस्ता है। उनका साथियों संदेश था कि वृक्ष के बचाने के लिए चाहे हमें सिर भी देना पड़े परंतु वृक्ष नहीं कटना चाहिए। साथियों, बड़ा संदेश माता अमृता देवी ने दिया था। ये कोई साधारण साथियों वाक्य नहीं है, ये भारत की प्रकृति प्रेम की महानता का ये अभिव्यक्ति है। साथियों, आज जलवायु परिवर्तन वैश्विक समस्या बन चुका है। बढ़ता तापमान, असमय वर्षा, भूजल गिरता स्तर, साथियों वायु प्रदूषण और मौसम की अनिश्चितता, साथियों हमारे सामने प्रत्यक्ष चुनौतियां बन करके ये खड़ा है। इन चुनौतियों का उत्तर केवल साथियों सरकारों की नीतियों में नहीं बल्कि जन जन की ये भागीदारी में है। साथियों, सरकार योजना बना सकती है, पौधे उपलब्ध करा सकती है और साथियों संसाधन दे सकती है, लेकिन उस पौधे को वृक्ष बनाने के लिए समाज के स्नेह की आवश्यकता है। साथियों, उसके संरक्षण की और जिम्मेवारी की बहुत आज आवश्यकता है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें सब देशवासियों को एक पेड़ साथियों मां के नाम लगाने का भावपूर्ण आमंत्रण दिया है। साथियों, मां हमें जन्म देती है, हम सब जानते हैं, और वृक्ष हमें जीवन देता है। साथियों, मां की ममता और वृक्ष की छाया में एक अद्भुत समानता है। दोनों बिना कुछ मांगे अपना सब कुछ हमें देते हैं। साथियों, जब कोई बेटा या बेटी अपनी मां के नाम पौधा लगा करके वर्षों तक उसकी देखभाल करता है, तब वह पौधा स्मृति नहीं साथियों हमारे लिए संस्कार बन जाता है। साथियों, हम सब जानते हैं कि हमने इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया है। पंचायत और सार्वजनिक भूमि पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण करने का निर्णय लिया है। जैसा अभी माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, मैंने बजट के अंदर घोषणा किया था कि इस क्षेत्र में 100 एकड़ में एक वन लगाया जाएगा। साथियों, दुर्लभ और संकटग्रस्त हमारे वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की योजना भी बनाई जा रही है। साथियों, मैं किसान भाइयों से आज इस 77वें वन महोत्सव के अवसर पर मैं किसान भाइयों से ये आग्रह भी करता हूं कि आप अपनी खेतों की मेड़ों पर साथियों और उपलब्ध भूमि पर स्थानीय तथा उपयोगी प्रजातियों के वृक्ष आप अवश्य लगाइए। साथियों, कृषि और वानिकी एक दूसरे के सहयोगी हैं। पेड़ मिट्टी का कटाव रोकते हैं। साथियों, कृषि और वानिकी एक दूसरे के सहयोगी होने के नाते पक्षियों और लाभकारी जीवों को आश्रय भी देने का साथियों काम करते हैं। तब किसान की आय के अतिरिक्त साधन भी साथियों खड़े होते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वित्त वर्ष 2026-27 में प्रदेश में हमने 1,40,00,000 पौधे लगाने का ये लक्ष्य लिया है। साथियों, प्रदेश में 44 हेक्टेयर क्षेत्र में मियावाकी पद्धति से सघन वन विकसित किए जाएंगे और इसके विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में साथियों कम भूमि पर घने वन तैयार होंगे। जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा, प्रदूषण कम होगा, शहरों को साथियों गर्मी से राहत मिलेगी। ये हमारी सरकार का ध्येय है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा 25-26 के दौरान प्रदेश में कुल 1,32,00,000 पौधे लगाए गए। प्रत्येक पौधा धरती के नाम एक हरित संकल्प है।
प्रत्येक पत्ती भविष्य के लिए साथियों एक आशा का संदेश है और प्रत्येक वृक्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन की सुरक्षा है। साथियों, हमने औषधीय पौधों के संरक्षण व संवर्धन के लिए भी प्रदेश में 58 हर्बल पार्क स्थापित किए हैं। आयुर्वेद ने हमें सिखाया है कि प्रकृति केवल भोजन नहीं देती है साथियों, वह हमें औषधि भी देती है। कभी कभी जिस पौधे को हम साधारण झाड़ी समझ करके अनदेखा कर देते हैं साथियों, वही किसी गंभीर बीमारी की औषधि बन जाता है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। और साथियों, इसीलिए जैव विविधता का संरक्षण मानवता के स्वास्थ्य का भी साथियों संरक्षण है। साथियों, इसके अलावा हमने प्रदेश में 77 नमो पार्क भी स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए भी साथियों हम काम कर रहे हैं। प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए हर जिला मुख्यालय पर 5 से लेकर के 100 एकड़ क्षेत्र में ऑक्सीवन स्थापित करने की योजना साथियों शुरू हो गई है। इसमें पैदल ट्रैक, साइकिल ट्रैक, ये व्यवस्थाएं उसमें खड़ी की जाएंगी। करनाल में साथियों पिछले वर्ष जब मैं यहाँ पर आया था तो ऑक्सीवन स्थापित हो चुका है, जबकि पंचकुला में साथियों इसके ऊपर गति से कार्य चल रहा है। हमने सोनीपत के मुरथल में भी 116 एकड़ तथा यमुनानगर के सढौरा में 11 एकड़ भूमि पर नगर वनों का विकास किया जा रहा है। साथियों, प्राकृतिक ऑक्सीजन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के हर गांव में पंचवटी के नाम पर पौधारोपण किया जा रहा है। साथियों, इसकी भी व्यवस्था हमने की है। और हमने कुरुक्षेत्र के 48 कोस की परिधि में स्थित 134 तीर्थों पे पंचवटी वाटिका बनाने की साथियों शुरुआत की है। साथियों, मुझे खुशी है कि प्रदेश में 610 वन मित्र हरियाली बढ़ाने और पौधा की देखभाल में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, वन मित्र केवल सरकारी योजना के ये लाभार्थी नहीं है, आप धरती माता के प्रहरी भी हैं। साथियों, हमारे प्रदेश के सुल्तानपुर में राष्ट्रीय उद्यान बिंडाबास वन जीव अभयारण्य को रामसर राइट्स के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहचान साथियों यहाँ मिली है। हमारे पुराने और पर्यावरण दृष्टि से महत्वपूर्ण वृक्षों का साथियों सम्मान देते हुए हमने प्राण वायु देवता योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। साथियों, प्रदेश में हमने ऐसे 5360 प्राण वायु देवता वृक्षों के संरक्षण के लिए प्रति वृक्ष साथियों 3000 रुपये वार्षिक उनको पेंशन देने का निर्णय हमारी सरकार कर रही है, ताकि जो पुराने वृक्ष हैं उनका संरक्षण किया जा सके। साथियों, जिस प्रकार हम बुजुर्ग का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार हमें वर्षों से छाया, ऑक्सीजन और जीवन दे रहे इन प्राचीन वृक्षों का भी सम्मान करना चाहिए। साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि शहरों में केवल कंक्रीट के जंगल नहीं बल्कि जीवन देने वाले हरित वन भी चाहिए। विकास का अर्थ साथियों प्रकृति को पीछे छोड़ना नहीं है। सच्चा विकास साथियों वही है जिसमें सड़क भी हो और छायादार वृक्ष भी हो। साथियों, उद्योग भी हो और स्वच्छ वायु हवा भी हो। साथियों, आधुनिक भवन भी हो और उनके बीच में पक्षियों की साथियों कलरव भी सुनाई दे। पौधागिरी साथियों, हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर पौधागिरी अभियान की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में हमने समाज को साथियों आप लोगों को चुना है। मैं चाहता हूं कि आज हमारे विद्यार्थियों ने यहीं इसी प्रांगण के अंदर लगभग 20,000 पौधारोपण किया है। मैं चाहता हूं कि हर विद्यार्थी कम से कम एक पौधा जरूर गोद ले, उस पौधे का नाम रखे और उसके साथ साथियों तस्वीर ले और उसे बढ़ने का रिकॉर्ड बनाए। अपने जन्मदिन पर उसकी विशेष वो परवरिश करे साथियों, और उसको सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर के साथ उसको बढ़ते हुए उसको वायरल करे। साथियों, मैं आपको आज प्रदेश के
हर नागरिक से भी आज इस अवसर पर ये आग्रह करता हूं कि आप अपने अपने क्षेत्र में स्थानीय जलवायु के अनुकूल पौधा लगाएं, उससे उचित स्थान पर साथियों लगाएं। उसकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड या अन्य व्यवस्था करें। कम से कम 3 वर्ष साथियों तक उसकी हम नियमित देखभाल करें, ऐसा मेरा आग्रह है। और पौधारोपण को किसी एक दिन का आयोजन नहीं, बल्कि इसे जीवन भर का संस्कार आप बनाइए। हम सब मिलकर के साथियों ऐसा हरित हरियाणा बनाएं जहां खेतों में समृद्धि की फसल लहलाए, गांवों में साथियों पीपल और बरगद की छाया हो, शहरों में स्वच्छ हवा हो, नदियों में निर्मल जल हो और बच्चों की आंखों में सुरक्षित भविष्य का विश्वास हो। साथियों, हमारा आज एक छोटा सा सामूहिक ये प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका जीवन का आधार बन सके। साथियों, इसलिए आज हमें गति से काम करने की आवश्यकता है। साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि जब भविष्य में की पीढ़ियाँ हमसे पूछेंगी कि धरती पर जब संकट खड़ा हुआ था तो उस समय आप लोगों ने क्या कार्य किया है, साथियों, तो हमारा सबसे बेहतर ये उत्तर केवल शब्दों में नहीं होगा। ये लहलहाते जो आज हम वृक्षारोपण कर रहे हैं साथियों, ये उनका साथियों जवाब होगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये लहलहाते वृक्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए साथियों एक मजबूत स्तंभ के रूप में ये काम करेंगे। जो पर्यावरण की व्यवस्था और जलवायु परिवर्तन की साथियों अव्यवस्था हो रही है, इस अव्यवस्था के अंदर भी एक मील का पत्थर ये हमारे वृक्ष साबित होंगे। साथियों, हम देखते हैं पुराने समय के अंदर कितने पेड़ जंगल लगे होते थे, परंतु धीरे धीरे करके उसकी कटाई जब चली और उसका संतुलन आज हमारे सामने साथियों खड़ा हो गया है। हमारे ऋषियों ने, हमारे गुरुओं ने साथियों अपने अपने वाणी के अंदर हमें संदेश भी दिए हैं। गुरु नानक देव जी ने साथियों कहा है, जिसका हमने आज लॉन्च भी किया है, उन्होंने कहा पावन गुरु पानी पिता और माता धरत महान। साथियों, इसका अर्थ है कि पवन हमारे गुरु हैं, क्योंकि वे हमें जीवन देते हैं और हमें जीना सिखाते हैं। साथियों, और हर क्षण प्राण वायु दे करके हमारे जीवन को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। और साथियों, पिता जिस प्रकार साथियों हमारा पालन पोषण करता है और उसी प्रकार जल पूरी सृष्टि का साथियों पोषण करता है। और धरती हमारी महान माता है, जिसकी गोद में साथियों अन्न उगता है और वन विकसित होते हैं। समस्त जीव जंतु साथियों अपना जीवन इस संरक्षण के अंदर पाते हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम मिल करके एक संकल्प लें कि हम एक पेड़ माँ के नाम जरूर इस अभियान के साथ जुड़ करके लगाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम सुरक्षित और सुरक्षित कर सके। आप सबका मैं बहुत बहुत साथियों धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बहुत बहुत आभार। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको पहुंचा दें बड़ी जानकारी करनाल से, जहां वन महोत्सव का आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करने के लिए पहुंचे। कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है। कहा, एक पौधा आने वाली पीढ़ी के नाम लगाएं। वृक्ष पूरी पृथ्वी की रक्षा करते हैं, सीएम सैनी ने संबोधित करते हुए कहा, वन विकसित किए जाएंगे। तो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई। करनाल के दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज थे और राज्य स्तरीय वन महोत्सव में शिरकत की।